गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो सिलेबस की बात करूं, सिलेबस या फिर आपकी एग्ज़ाम पैटर्न, या फिर आपको कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये तो आपको पिछले साल ही पता चल गया है क्लास 9 का। ठीक है। एंड यहाँ पर क्लास 9 एग्ज़ाम देके आपको पता चल ही गया होगा, पैटर्न तो आपका वही रहेगा। जैसे कि मैं बात करूँ आपका, जैसे टर्म 1, ठीक है, टर्म 1, और इस साइड में मैं टर्म 2 की बात करूँगी यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ टर्म 1 में आपका जो भी हो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, चाहे कुछ भी ये का हो, सब्जेक्ट का भी हो। और टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव होगा, ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव में पैटर्न क्या रहेगा, तो पैटर्न पिछले साल की तरह ही रहेगा, जो पिछले साल हुआ था वैसे ही। ठीक है। एंड यहाँ पर मैं बात करूँ, आपको जो है ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पर एक का 1 1 मार्क्स है, ये तो आप जानते होंगे। और इसमें और आपका 10 मार्क्स जुड़ जाएगा, जो इंटरनल असाइनमेंट है। उसी तरह 40 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव में होगा और 10 मार्क्स आपका इंटरनल असाइनमेंट में जुड़ जाएगा इसमें भी। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर 40 40 80 और 10 10 20 यानी 100 मार्क्स का तो हो जाएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ तक तो पैटर्न आपका वही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको सही ही करना होगा। अगर आप सही नहीं करते हो, बाई चांस आपने 2 क्वेश्चंस गलत करके आ गया, तो यहाँ पर आपका 40 में से 2 क्वेश्चंस माइनस हो जाएगा, यानी 38 आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। अगर आपने 40 में 40 जो है मार्क्स क्वेश्चंस का आंसर अगर आप सही दे पाते हो टर्म 1 में, तो आपको 40 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। 10 मार्क्स तो आपको मिलेगा ही स्कूल में ही, ये तो इंटरनल एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आपको मिल ही जाता होगा। इसके लिए तो खैर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं टर्म 2 में, टर्म 2 में आपके लिखने के आधार पर आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है। इसमें ये नहीं कि अगर बाय चांस आपको जिस क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है और आपने उसमें कुछ लिखा है उसके आधार पर, तो उसमें नंबर मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि उसमें नंबर पूरी तरह से कट जाएगी, कटेगी नहीं, बल्कि आपको नंबर मिलेगा। अगर वो 2 मार्क्स का है तो आपको 1 मार्क्स का आराम से मिल जाएगा। मान के चले आपने अगर उसके आधार पर क्वेश्चंस को बनाया है, आंसर को सॉल्व करा है, तो आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की जगह 1 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। अगर वो ज़्यादा बड़ा है तो 5 मार्क्स का है, तो अगर आपने उसके आधार पर ही लिखा होगा, राइट आंसर नहीं लिखा होगा, लेकिन उसके मिलते जुलते आंसर ही लिखे होंगे, तो आपको 2.5 नंबर तो मिल जाएगा आराम से। तो इसमें एग्ज़ाम में पास होना तो आपका मतलब आराम से हो जाएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपके पास जो है अभी काफ़ी टाइम है इनको ये करने के लिए। जैसे कि अभी बात करूँ, अभी फ़िलहाल ही हमारा सितंबर जो है मंथ आ गया है। सितंबर के बाद आपका आएगा अक्टूबर, उसके बाद अक्टूबर के बाद आपका आएगा अक्टूबर नवंबर, यानी कि टाइमिंग आपके पास अभी भी 60 दिन का वैसे टाइम है। 2 महीना को अगर हम लेके चलेंगे नवंबर को छोड़कर, ठीक है, तो 60 दिन बाकी है। तो 60 दिन में आप तैयारी कैसे करोगी, पहले इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको सिलेबस का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिलेबस में बात करूँ यहाँ पर जो मैं बताऊँगी, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो तो यहाँ पर आपका 90% आना चांस है। ठीक है। वो क्या चीज़ है, इसको देखने के लिए आपको लास्ट तक बने रहना है और दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है। तो मैं बात करती हूँ यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ आपकी हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे टर्म 1 और टर्म 2 की बात करते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हिंदी, मान के चले हिंदी में, मान के चले, यहाँ पर सटीक वाला मैं नहीं बता रही हूँ, मान के चले हिंदी में आपका 10 चैप्टर्स है। ठीक है। 10 चैप्टर्स है, तो आपको टर्म 1 के लिए 5 चैप्टर को लेना होगा और 5 चैप्टर आपको टर्म 2 के लिए तैयारी करना होगा। तो वो कौन सा 5 चैप्टर है जो हमें टर्म 1 के लिए तैयारी करना है और टर्म 2 के लिए तैयारी करना है, तो मैं आपको बताऊं, 1 से लेकर 5 चैप्टर मान के चले। ये टर्म 1 में मान के क्या, आपको आधा आधा करके ही करना पड़ेगा। ये टर्म 1 के लिए आपको तैयारी करना होगा। वो कैसे तैयारी करेंगे वो मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं आपको रेगुलरली अब वीडियो जो है आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बीच बीच में वीडियो जो है नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा भी बीच में एग्ज़ाम चल रहा था, इसीलिए। ठीक है। मुझे उधर का भी तैयारी करना पड़ रहा था। अब से रेगुलरली आएगा, शाम के इसी टाइम पे आएंगे। ठीक है। तो आपको 5 चैप्टर करना होगा टर्म 1 के लिए। टर्म 2 का अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, आपको टर्म 1 का ही तैयारी करना होगा, टर्म 2 का भी बहुत जल्दी होगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर आपका हिंदी में 10 है तो 5 चैप्टर आपको करना होगा। उसी तरह मैं बात करूँ, भूगोल की बात करते हैं, जैसे सोशल साइंस में आपका उसमें हो जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है। हिस्ट्री आ जाएगा, जियोग्राफी आ जाएगा। ठीक है। इसमें आपका राजनीति शास्त्र यानी सिविक्स विक्स आ जाएगा इसमें। ठीक है। तो ये 4 चैप्टर कुल मिला के रहेगा। तो यहाँ पे बात करूँ, अगर आपका हिस्ट्री की बात करती हूँ, अगर 5 चैप्टर हैं
तो 5 चैप्टर में आपको 2 चैप्टर ही करना होगा, हिस्ट्री में 2 चैप्टर ही करना होगा, 1 और 2 चैप्टर का तैयारी करना है। भूगोल 6 चैप्टर है तो उसमें आपको 3 चैप्टर ही करना होगा, 3 चैप्टर। और उसके बाद अगर अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो वो भी आपको 2 चैप्टर का ही करना है, 2 चैप्टर। उसी तरह अगर आपका राजनीति शास्त्र है तो वो अगर मान लें आपका 6 चैप्टर है तो 3 चैप्टर लेके चलना होगा। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको तैयारी कराऊंगी। बस आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मेन मुद्दा जो कि साइंस है। साइंस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। क्या चीज़ ध्यान रखना होगा? साइंस आपका 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है। एक तो रहेगा आपका केमिस्ट्री, दूसरा रहेगा आपका बायोलॉजी और तीसरा रहेगा आपका फिजिक्स। ठीक है, ये एक ही किताब में आपको 3 जो है बंटवारा किया हुआ है। देखिए केमिस्ट्री में बात करूँ 1 से लेकर 4 चैप्टर तक शुरू में केमिस्ट्री है आपका, और 1 से यहाँ पर 5 से लेकर यहाँ पर बात करूँ 6, 5 6 यहाँ 2 चैप्टर है, 7 तक है, सॉरी 7 तक है बायोलॉजी यहाँ बीच में। और उसके बाद फिजिक्स की बात करूँ इधर 8 से शुरू होता है, 8 9 10 यहाँ पर मैं बात करूँ, इसी को टर्म 1 में आपको मान के चलना होगा। यानी कि मैं बात करूँ अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 1 चैप्टर और 2 चैप्टर आपको करना ही होगा केमिस्ट्री से, 1 चैप्टर 2 चैप्टर। और यहाँ पर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी भी 2 ही चैप्टर आपको फिलहाल करना है, 5 चैप्टर और 6 चैप्टर क्लास 10 की बात कर रहे हैं। क्लास 9 का भी बिल्कुल ऐसे ही आपको बंटवारा करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बात करूँगी फिजिक्स की बात करेंगे तो 8 9 और 10 चैप्टर आपको बिल्कुल करना ही करना है। ठीक है, ये 2 चैप्टर, आप 3 चैप्टर फिजिक्स से आपको करना पड़ेगा, केमिस्ट्री से 2 चैप्टर और बायोलॉजी से भी 2 चैप्टर। तो इस तरह करके अगर आप तैयारी करते हो ये इन 60 दिनों में, वैसे होगा नहीं लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और बीच बीच में मैं आपके टेस्ट भी लिया करूँगी, तो यहाँ पर ध्यान रखना अगर आप इस तरह तैयारी करते हो तो आपका टारगेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका बन जाएगा 95% लाने की बिल्कुल चांसेस होगा, अगर आप इस तरह करके तैयारी करते हो, इस तरह चैप्टर को लेकर चलते हो तो। ठीक है, उसके बाद बाकी आप मेरे पर छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें कराऊंगी। ये इस बार का सिलेबस नहीं है, पिछले साल का है। ठीक है, ये सिलेबस। तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपको ऐसे ही करना होगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे कुछ भी हो, आपको आधा आधा करके पढ़ना पड़ेगा।